है 7 जनवरी सन 67 की रात्रि क्लास। सतयुग में सदैव बहारी मौसम होती है। वहां पतझड़ होता ही नहीं, क्योंकि वहां तो बहुत थोड़े होते हैं ना। तो नदियों के किनारों पर मकान होते हैं और गर्मी होती नहीं जो कि पहाड़ों पर जाना पड़े। यही दिल वाला मंदिर पूरा 100% यादगार है। जब गर्मी होती है, दिमाग गर्म होता है, तो ब्राह्मण कहाँ भागते हैं? पहाड़ पे भागते हैं। कहाँ पहाड़ पे? माउंट आबू। अभी तो माउंट आबू पे नहीं भागते हैं, एडवांस वाले तो नहीं भागते होंगे। फिर शिवालिक पहाड़ में भागते हैं, कैलाश पे नहीं। अभी भी माउंट आबू की तरफ भागते हैं। वो हद का माउंट आबू और ये बेहद का माउंट आबू। वो आती है, आती है नहीं आती? फिर माउंट आबू का आएगा। कभी कभी आती है, कभी नहीं आती। झूठ। एक तरफ है माया और दूसरी तरफ है राम। राम बुद्धि में होता है तो खुशबू आती है और माया बदबू लाती है। तो ग्लानि का पहाड़ गायन में बदल सकता है क्या? गोवर्धन पहाड़ भी गाया हुआ है। इतनी 500-700 करोड़ की दुनिया है। इस दुनिया के परिवर्तन का बोझ किसके ऊपर है? माताओं कन्याओं के ऊपर। भाइयों की कोई जिम्मेवारी नहीं। भाई लोग 16,108 की माला में नहीं आवेंगे क्या? है? आवेंगे ना। यथा राजा तथा प्रजा होती है। तो जो प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं उनके अंदर से ही राजाएं निकलते हैं, और जो राजाएं बनते हैं उनके अंदर से ही महाराजाएं निकलते हैं। ये सारे विश्व को बदलने वाली आत्माएं हैं। किस रूप में बदलने वाली हैं? अच्छे से अच्छे रूप में भी बदलने वाली आत्माएं हैं और गड्ढे में ले जाने वाली आत्माएं भी हैं। ये नीचे गिरती है तो सारा विश्व नीचे गिरता है, और ये ऊपर उठती है तो सारा विश्व ऊपर उठता है। जैसे बाबा ने दिल्ली के लिए बोला हुआ है, दिल्ली का परिवर्तन सारे विश्व का परिवर्तन, दिल्ली का सुधार सारे भारत का सुधार गाया हुआ है। अब दिल्ली तो सबकी राजधानी है। एक के पतित होने से सब पतित हो जाते हैं।
और एक के पावन बनने से सब पावन हो जाते हैं। एक में अनेक समय हुए। राजा बनने वाली क्वालिटी एक में समाई हुई है। इसलिए एक के ऊपर जिम्मेवारी आ जाती है कि जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करेंगे। ये जिम्मेवारी पुरुषों को दी है या माताओं कन्याओं को दी है? हैं? किसको दी है? दोनों को दी है। माताओं को दी है, कन्याओं को नहीं है? नहीं, क्यों? कन्याओं को किस लिए नहीं दी है? कन्याओं को नहीं देते, फिर कन्याओं को माता क्यों बनाते हैं? कन्याओं को माता बनाए देता हूँ और माताओं को कन्या बनाए देता हूँ, ये उल्टम पलटम क्यों करते हैं? माता भी बनाते हैं, फिर कन्या भी बनाते हैं। अदर कुमारी का भी गायन है और कन्या कुमारी का भी गायन है। तो चाहे माता हो और चाहे कन्या हो, माता है तो रुद्रमाला की खुशबू होगी, और वास्तव में अगर कन्या है तो विजयमाला की खुशबू होंगी। चाहिए दोनों ही। विजयमाला माना कन्या और रुद्रमाला माना माता। क्यों हंसते क्यों एक दूसरे की ओर देख के? भाई कहाँ जाएंगे? भाई कंडम। जब स्वर्ग के गेट खुलते हैं तो स्वर्ग का गेट खोलने के लिए कौन निमित्त बनती है? माताएं और कन्याएं निमित्त बनती हैं। कन्याओं को भी माता बनना पड़े। माता गुरु बिगर उद्धार हो न सके। तो माताओं कन्याओं के ऊपर बड़ी भारी जिम्मेवारी आ जाती है। पुरुष तो आराम से अपना हाथ झाड़ करके अलग बैठ गए, हमारे बस का रोग नहीं है, झाड़ू पोछा हमसे चाहे जो कुछ करवा लो। हम शिकार मार के लाने के लिए तैयार हैं, शिकारी का काम हमें दे दो, बाकी पकाने का और खिलाने का काम माताओं कन्याओं का है। तो माताओं में सबसे बड़ी माता जगदम्बा, सारे जगत की अम्बा माना। सिर्फ मनुष्यों की अम्बा, जो देवी जागरण करते रहते हैं वो मनुष्य हैं, देवताएं हैं या राक्षस हैं? है? ये तीनों हैं या एक है, दो नहीं है? है? तीनों हैं। अब देवताओं को पूजा करने की, भक्ति करने की, देवी जागरण करने की दरकार होती है, और इस दुनिया में देवताएं हैं।
मनुष्य किसको कहा जाता है? मनन चिंतन मंथन करने वाले को मनुष्य कहा जाता है, और मनु की औलाद को मनुष्य कहा जाता है। मनु की औलाद जो होंगे उनकी पहचान क्या बताई है? अब मनन चिंतन भी किसका चलेगा है? अरे रोजमर्रे के जीवन की बात है, जब ब्राह्मण जीवन में पवित्रता अच्छी धारण करते हैं तो मन अपना अच्छा श्रेष्ठ कार्य करता है, और जब पतित बन पड़ते हैं तो बुद्धि चलना बंद हो जाती है। तो मनु की औलाद सच्चे अर्थों में मनुष्य वो है जो पवित्रता को धारण करने वाले हैं। सबसे पहली शिफ्ट है ब्राह्मणों की क्या? पवित्रता। पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण नहीं, चाहे मनसा की, चाहे वाचा की, और चाहे कर्मेंद्रियों की। तीनों प्रकार से पवित्र रहने वाले को पक्का ब्राह्मण कहा जाएगा। और ऐसे जो पक्के ब्राह्मण हैं उनकी सेवा का असर न हो, ये हो नहीं सकता, प्रत्यक्ष फल निकलता है। जैसे विजय माला जब निकलती है तो बेसिक में से ब्राह्मणों का झुंड निकलता है। कौन सी पावर के आधार पर? प्योरिटी की पावर के आधार पर। तो असली अर्थों में मनुष्य है, अर्थात तो मनु की औलाद, ब्रह्मा की औलाद वो है जो ब्राह्मण है। और फिर ऐसे ब्राह्मणों का कर्तव्य हो जाता है कि ब्रह्मा के मुख से जो भी बात निकली हो उस बात को फॉलो करें अपने जीवन में। अगर ब्रह्मा मुख की बात को नहीं मानते, फॉलो नहीं करते, तो कितने भी पवित्र रहते हो उनकी पवित्रता चल नहीं सकेगी। आज नहीं तो कल प्रत्यक्ष हो जाएंगे। ईश्वरीय वाणी है ओरिजिनल, कौन सी? जो ब्रह्मा के मुख से सुनाई गई। वेदवाणी कहा जाता है शास्त्रों में। जानकारी असली है, वेद माना जानना। जो असली जानकारी लेने वाले हैं उनका कर्तव्य है कि जो ईश्वरीय पढ़ाई की असली प्रारब्ध है, संगम युग की प्रारब्ध है, उस प्रारब्ध को जरूर पाएं। कौन सी प्रारब्ध है? असली प्रारब्ध है ज्ञान, जानकारी, इसको कहते हैं मुरली। मुरली, अगर प्यार है मुरली से तो कहेंगे मुरलीधर से प्यार है, और मुरली से ही प्यार नहीं तो जरूर मुरलीधर से प्यार कैसे होगा? तो चाहे माताएं हो, चाहे कन्याएं हो, चाहे पांडव हो, शक्ति स्वरूप तो सभी बन सकते हैं। पवित्रता की शक्ति को धारण किया तो शक्ति स्वरूप।
प्योरिटी की पावर से दुनिया के सारे कार्य होते हैं। देवताएं पवित्र है तो प्रकृति सारा काम मुहैया करती है, और वही देवताएं जब द्वापर युग से अपवित्र बनते हैं तो सारे कार्य खुद करने पड़ते हैं। प्रकृति का सहयोग मिलना बंद हो जाता है। तो माता कन्या बनने की बात नहीं है। क्या बनने की बात है? पवित्र बनने की बात है। पवित्रता और याद ये अरस परस है। पवित्रता को धारण करेंगे तो याद स्वतः आएगी, और याद के लिए प्रैक्टिस करेंगे, पक्की दृढ़ता धारण कर लेंगे कि हमें एक कोई याद करना है, और दूसरों की अगर याद आती है तो उसे ठुकराना है, ध्यान नहीं देना। तो ऐसी आत्मा को पवित्रता की पावर जरूर मिलती है। याद के आधार पर पवित्रता टिकती है, और पवित्रता के आधार पर याद भी टिकती है। इनका दूसरा नाम लक्ष्मी नारायण कह दो। क्या? याद का सैंपल कौन और पवित्रता का सैंपल कौन? लक्ष्मी। जगदम्बा को कहाँ डाल दिया है? हाँ, जगदम्बा भी जब पवित्र जीवन को धारण करती है और रुद्रमाला के खेमे से निकल के एक तरफ हो जाती है, तो जगदम्बा भी क्या बन जाती है? पवित्रता की देवी बन जाती है। उसमें भी प्योरिटी की पावर आ जाती है, वो भी शिव शक्ति बन जाती है। शिव शक्ति बनती है तो अनेकों के आर्डर में चलने की दरकार नहीं है। प्रकृति अनेकों के आर्डर में कौन से युग में चलती है? कलयुग अंत में आकर के प्रकृति का ये हाल होता है। जो नास्तिक वर्ग की आत्माएं हैं, महापापी, सारी दुनिया का संहार करने वाली, उनके भी कंट्रोल में चलना पड़ता है। और सतयुग में प्रकृति किसी के कंट्रोल में नहीं चलती, स्वयं स्थिति में स्थित होती है। स्वयं स्थिति में स्थित होने के कारण स्वाभिमानी बन जाती है, वास्तव में शिव की शक्ति बन जाती है। और लक्ष्मी का स्वरूप तो है ही नारायण की शक्ति। नारायण कहो, प्रजापिता कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, सबसे अच्छा पुरुषार्थ क्या बताया? नारायण को याद करना। माना नारायण का वो स्वरूप जो शिव की 100% शक्ति को धारण कर लेता है, विश्व पिता बन जाता है। माना इस सारे विश्व की 500 करोड़ भी मनुष्य आत्मा भी उसको माथा टेक देती है। तो शिव और शिव की शक्ति, योग, याद और प्योरिटी,
ये हर आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। पवित्र बनो, योगी बनो। योगी पहले बन जाए, पवित्र बाद में बने तो क्यों है? कोई तो बनने में बनता ही नहीं, दोनों साथ साथ है, बैलेंस होना चाहिए। अगर बैलेंस नहीं है तो भी नीचे ऊपर होंगे। एक की याद में ताकत तो भरी हुई है, शक्ति तो आती है, प्योरिटी से आती है, और प्योरिटी से दुनिया के सारे कार्य बनते हैं। कुछ बखेड़ा फैलाने की दरकार नहीं है, लेकिन बैलेंस होता है। बैलेंस होता है सतयुग में, और बैलेंस बिगड़ जाता है कलयुग में। क्यों बिगड़ता है? क्योंकि व्यभिचार बढ़ता है। व्यभिचार जब बढ़ता है तो मनसा भी डामाडोल हो जाती है, वाचा भी डामाडोल हो जाती है। वाचा एक को सपोर्ट करेगी और दूसरे की ग्लानि करेगी, और कर्मेंद्रियां भी डामाडोल हो जाती है। तो ज्ञान और योग का बैलेंस जरूरी है। ये शक्तियां भी दो हैं, एक लक्ष्मी और एक महालक्ष्मी। महालक्ष्मी तब बनती है जब लक्ष्मी से मिलकर एक हो जाती है। लक्ष्मी की प्योरिटी और जगदम्बा का ज्ञान दोनों एक तार हो जाते हैं। अभी बैलेंस क्यों बिगड़ा हुआ है? आपस में बनती नहीं। झगड़ा क्यों होता है? बालाजी में, तिरुपति में, तिरुपति तो संपन्न रूप है ना। मंदिर किसका बना हुआ है? संपूर्ण का मंदिर बना हुआ है। फिर उनकी पत्नियों में इतना झगड़ा क्यों दिखाया है भक्ति मार्ग में? अरे जब संपूर्ण है तो स्वभाव संस्कार मिलने चाहिए। हाँ, संगम युग में जो तिरुपति का पार्ट है वो पहले संपन्न स्टेज को प्राप्त हो जाता है, और उनकी पत्नियों का पार्ट संपन्न स्टेज में नहीं प्राप्त हो पाता। जो ब्रह्मा है उसको विष्णु तो बनना है ना, और जो भी टाइटलधारी ब्रह्मा है उन सबको एक सेकंड में विष्णु बनना है। तो जब तक सबकी युति न मिले तब तक संपन्नता प्रत्यक्ष नहीं हो सकती। एक कहावत है, एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। क्या शिव अकेला चाहे कि कार्य संपन्न कर दे, शक्तियों का साथी या पांडवों का साथी न बने तो कार्य संपन्न नहीं हो सकता। शिव भी चाहिए और वैष्णवी भी चाहिए, और पांडव अर्थात जगदम्बा भी चाहिए। जगदम्बा पांडव का रूप है या शक्ति का रूप है? पांडवों में प्रतिनिधि है, क्योंकि रुद्रमाला के मणके सब
पुरुष होते हैं, स्वभाव संस्कार से पुरुष होते हैं। स्त्री चोले से माता का रूप है। फिर स्वर्ग के गेट खोलने के लिए जगदम्बा कैसे निमित्त बन सकती है? स्त्री चोला स्वर्ग का गेट खोलेगा या पुरुष चोला स्वर्ग का गेट खोलेगा? चोले की तो यहाँ बात ही नहीं है। यहाँ बात किस बात की है? आत्मिक स्थिति की बात है। आत्मा पुरुष है या स्त्री है? पुरुष स्वरूप है। आत्मा अपने स्वरूप में अगर स्थित हो जाए तो पुरुष रूप है। पुरुष से बनता है पौरुष। इस पूरी के ऊपर है कंट्रोल करने वाली। आराम से सोने वाली। ये शरीर रूपी पूरी है। अगर इसमें विजातीय द्रव्य बहुत भर गए हो तो बीमारी पकड़ती है ना। और शरीर में बहुत बीमारी हो, बहुत व्यथा हो, बहुत तड़पन हो तो आत्मा इस पूरी के अंदर आराम से सोने का अनुभव कर सकेगी? नहीं कर सकती। राजा सत्ययुग में भी होता है और राजा द्वापर कलयुग में भी होता है। आराम की राजाई कहाँ चलती है? क्यों? क्योंकि आत्मिक स्टेज पक्की होती है और द्वापर कलयुग में आत्मिक स्टेज पक्की नहीं होती है। तो स्वयं स्थिति में किसी भी प्रकार की परिस्थिति को कंट्रोल करने की ताकत है। आप अनुभव भी करते हैं। जब स्वयं स्थिति नहीं होती है तो वही परिस्थितियां, वही माहौल हमको बहुत तंग करता है, भारी हो जाता है। और जिन दोनों स्वयं स्थिति अच्छी होती है तो ऐसे लगता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हम बहुत ऊपर हैं और परिस्थिति और समस्या नीचे होने के कारण बहुत छोटी है। अंदर से आवाज आती है जो होता है सो होने दो। निश्चिंत अवस्था रहती है। मन नशा चढ़ा हुआ है। जैसे कोई शराबी शराब पी लेता है और उसके घर में बहुत झगड़ा लगा हुआ है, बहुत लोग बीमार पड़े हुए हैं, चारों तरफ से हाय हाय की बौछार हो रही है और उसने नशा पिया हुआ है शराब का, तो क्या समझता है? जो होता है सो होने दो, कुछ भी नहीं। अपनी बादशाही का नशा अनुभव होता है ना, वो तो अल्पकाल की है। नशा उतर गया, खेल खलास। और यहाँ तो नारायणी नशा है। क्या? कौन सा नशा? नारायणी नशा। क्यों? जगदम्बाई नशा क्यों नहीं कहा गया है? नारायणी नशा क्यों कहा जाता है? इसका घर ज्ञान से भरा हुआ है। इसका घर ज्ञान से भरा हुआ है। हाँ, नारायणी नशा मानो नारायणी माने लक्ष्मी। लक्ष्य क्या है जिंदगी का? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने का लक्ष्य है।
नारायण बन जाए और नारायणी मिले नहीं तो नशा चढ़ेगा? है? कोई राजा हो और उस राजा को रानी न हो तो उसको राजाई का मजा आएगा? है? आएगा? है? नहीं आएगा। सत्ता का सुख कुछ अनुभव नहीं होगा। रानी तो छोड़ो, कोई राजा को बांझ रानी होती है, बच्चे पैदा नहीं होते तो भी क्या होता है? तो भी थोड़े समय के बाद चिंता लग जाती है। क्या चिंता लगती है? बारिश नहीं आया। इतनी राजाई है, इस राजाई को ट्रांसफर किसको करेंगे? अगर गोद भी लेवे तो पता नहीं कैसा खून होगा। अपना बच्चा है तो थोड़ा पक्का होता है कि खून तो हमारा ही होगा। यहां फिर बेहद की बात है। क्या बेहद की बात है? कोई धरणी बड़ी फर्टाइल होती है और कोई धरणी बंजर बन जाती है, उसमें पैदाइश नहीं होती है। तो जो बंजर धरणी होती है उसकी कीमत बहुत कम हो जाती है और जो फर्टाइल धरणी होती है उसकी कीमत बहुत बढ़ जाती है। कलयुग में क्या करते हैं? खाद डाल डाल के, केमिकल डाल डाल के जिस धरणी में कुछ भी पैदा नहीं होता और पैदा भी होता है तो कीड़े खा जाते हैं, उस धरणी को भी कैसा बना लेते हैं? अल्पकाल के लिए उपजाऊ बना लेते हैं। अल्पकाल के लिए जो धरणी उपजाऊ बनती है उसकी क्षमता उत्तरोत्तर कम होती जाएगी या बढ़ती जाएगी? क्षमता दिन प्रतिदिन घटती जाती है। तो खाद दो तरह की है, एक आर्टिफिशियल खाद केमिकल और दूसरी नेचुरल खाद। नेचुरल खाद या जैविक खाद जो पत्तों वगैरह से और धरणी के अंदर ऑटोमेटिक जो कीड़े पैदा होते हैं उनसे बनाई जाती है। ये अंतर पड़ जाता है। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में खाद कौन सी है? अरे सत्युग त्रेता में कोई खाद पड़ती है? नहीं पड़ती। खाद नहीं पड़ती तो कलाएं कम कैसे हो जाती है? सोने चांदी की खाद पड़ती है ना। द्वापर में तांबे जैसी आत्माएं उतरती है। महाकामी, महाक्रोधी। महाकामी किसकी औलाद है? महाकामी इब्राहिम की औलाद है ना। और महाक्रोधी क्राइस्ट की औलाद है।
तो द्वापर में भी खाद तो पड़ती है ना, और कलयुग में भी खाद पड़ती है। ऐसे नहीं कि क्रोधियों की और कामियों की खाद कलयुग में पड़ना बंद हो जाती है, वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, क्योंकि हर धर्म की आत्माएं ज्यादा से ज्यादा तादाद में सृष्टि पर उतरती है। ऐसे नहीं कि आज में उतरना बंद, आज में उतर गई फिर बाद में उतरना बंद हो जाता है। जैसे देवताई आत्माएं सत्युग त्रेता में ही उतरती हो और द्वापर कलयुग में न उतरती हो, ऐसे नहीं है। सत्युग त्रेता से उतरना शुरू होती है तो कलयुग अंत तक हर धर्म की आत्मा आती ही रहती है, बीच में बंद नहीं होती। तो आबादी तो बढ़ती है, विकृतियां भी बढ़ती हैं और खाद भी बढ़ती जाती है। जो बढ़ी हुई खाद है उस खाद की दुनिया को, खाद की खेती को खत्म कर दिया जाए और नेचुरल खेती होने लगे। उस बेहद की नेचुरल खेती के लिए क्या करना पड़े हैं? हाँ, उसके लिए सिर्फ वाइब्रेशन ऑफ बेविचारी चाहिए। दृष्टि का बेविचार भी पतन कर देता है, वाचा और कर्मेंद्रियों का बेविचार तो नीचे गिराता ही है, लेकिन वाइब्रेशन का भी बेविचार नहीं होना चाहिए। और उसकी शुरुआत कहां से होती है? वाइब्रेशन की बेविचार की शुरुआत कहां से होती है? हर चीज की शुरुआत, फाउंडेशन तो ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में पड़ता है ना। वाइब्रेशन का कनेक्शन है दृष्टि से। दृष्टि वृत्ति को सुधारती है, दृष्टि वृत्ति को बिगाड़ती है। बिगाड़ती कब है? दृष्टि बिगाड़ती कब है? जब अनेकों का संग का रंग होता है, अनेकों की दृष्टि का संग का रंग लगता है तो दृष्टि बिगाड़ती है। और जब एक के संग का रंग होता है तो दृष्टि सुधारती है। क्या सुधारती है? वृत्ति को सुधारती है, वाइब्रेशन सुधर जाता है। तो इन आंखों को खुला रखेंगे तो खुली हुई आंखें सबको देखेंगी या नहीं देखेंगी? तो सन्यासियों ने क्या करना शुरू कर दिया? आंखें बंद करना शुरू कर दिया। अच्छा, बाहर की आंखें तो बंद कर ली और जो अंदर की आंख खुली रही तो क्या होगा? तो और ही ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा। तो इन आंखों को खुला रखने न रखने की बात नहीं है। बाबा ने जो हमें मंत्र दिया है, देखते हुए नहीं देखो, कान होते हुए भी न सुनो। तो ऐसी स्टेज हमको बनानी पड़े। कौन बनाएगा? बाप बनाएगा। बाप भी दो हैं, एक ज्योति बिंदु, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, और एक मनुष्य सृष्टि का बाप। कौन सा बाप बनाएगा? दृष्टि से सृष्टि कौन सुधारेगा?
मनुष्य सृष्टि का बाप सुधारेगा। 63 जन्म कहाँ चला गया था? कहीं भाग गया था क्या? है? तो देह को याद रखना पड़ेगा। है? हाँ, पहले मनुष्य सृष्टि के बाप को सुधारना पड़ेगा। मनुष्य सृष्टि के बाप को सुधारना पड़ेगा। माने वो बहुत बिगड़ैल है, वो देर में सुधरता है। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट की औलाद जल्दी सुधर जाती है ना? बाबा की मदद से सबको परमात्मा शिव इस सृष्टि पर जब आता है तो सबसे पहले नास्तिक सुधर जाते हैं। जो दूसरे धर्म की आत्माएं पहले सुधरती है, और जो स्वधर्मी आत्माएं हैं, तुम हो अपने धर्म के पक्के। जो अपने धर्म के पक्के होते हैं वो और किसी धर्म में कन्वर्ट होकर जा न सके तो वो बाद में सुधरेंगे। है? अरे भाई, जिसने ज्यादा प्रैक्टिस की होगी संघ के रंग में आने की, उसको संघ का रंग देर से छूटेगा या जल्दी छूटेगा? है? मान लो इब्राहिम आया, इब्राहिम के साथ ही इस्लाम धर्म आया और इस्लाम धर्म के फॉलोअर्स आए, तो ज्यादा पतितपना कौन से धर्म ने अपनाया विधर्मियों के बीच में? इस्लाम धर्म की आत्माएं जास्ती पतित बनी। पुरोधियों को तो पतित कहा नहीं जाता है। तो जो जास्ती पतित बने हैं, जन्म जन्मांतर पतित बने हैं, वो पहले पावन बनेंगे, या जो लास्ट में आए हैं नास्तिक धर्म की आत्माएं वो पहले पावन बनेंगी? जो पहले आए हैं वही तो पहले पावन बनेंगे। क्यों पावन बनेंगे? कारण क्या है कि वो पावन बनेंगे और लास्ट में आने वाले बाद में पावन बनेंगे? नंबरवार क्यों है नंबरवार? उनका नंबर पहले क्यों बना? पहले बाप को जो कामी है, जो ज्यादा पतित है, वो पहले बाप को पहचानते हैं। क्रिश्चियंस पहले बाप को ज्यादा पहचानते हैं या इस्लामी पहले पहचानते हैं? अभी प्रैक्टिकल दुनिया में क्या हो रहा है? अभी ब्राह्मणों की दुनिया में और बाहर की दुनिया में इस्लामी जास्ती पहचान रहे हैं, मुसलमान जास्ती पहचान रहे हैं, या क्रिश्चियन वर्ग की आत्माएं ज्यादा पहचान रही है? इस्लाम धर्म की आत्माएं ज्यादा पहचान रही है? यहाँ की तरह इस्लामी बैठे हुए बीज रूप आत्मा की बात। अरे चाहे बीज रूप आत्माएं हो, चाहे आधार मूर्त जड़ें हो, और चाहे 500-700 करोड़ की पत्तों वाली दुनिया हो, सब में रस तो एक ही होगा ना। नीम का बीज कड़ुआ होगा तो जड़ें भी कड़ुई होंगी, तो तना भी कड़ुआ होगा तो शाखाएं भी कड़ुई होंगी और पत्ते भी कड़ुए होंगे। बीज है ना, जैसा बीज वैसा वृक्ष। हाँ जी। तो इस्लाम धर्म पहले सुधरता है और बाद वाले धर्म पहले नहीं सुधरते। क्यों सुधरते हैं वो पहले? हाँ, क्योंकि वो नजदीक बन जाते हैं। कैसे नजदीक बन जाते हैं? बोला है जब प्रत्यक्षता होगी तो माया सबसे पहले सरेंडर होगी। क्या माया सबसे पहले सरेंडर क्यों होती है?
पहले सरेंडर हो जाती है। और जो पहले सरेंडर होता है ये राज की बात है। मन से, बुद्धि से, कर्म इंद्रियों से, तन से, धन से जो पहले सरेंडर होता है वो पावरफुल बन जाता है। बाप के बच्चों को सर्वशक्तिमान का टाइटल नहीं मिलता है, और किसे मिल जाता है? माया को मिल जाता है। तो माया सर्वशक्तिमान का टाइटल किस आधार पर लेती है? पहले सरेंडर होती है। यहाँ भी ऐसे है, बेसिक नॉलेज में जब से बेसिक नॉलेज शुरू हुई तब से सरेंडर हुए पड़े। एडवांस नॉलेज में एडवांस नॉलेज जब से शुरू हुई और उसका प्रैक्टिकल रूप सामने आया तब से सरेंडर हुए पड़े। जिनके लिए बाप कहते हैं कि मेरे नजदीक रहने वाले मेरे को नहीं पहचान पाते, और थोड़े समय तक नहीं, लंबे समय तक मेरे नजदीक रहने वाले मेरे को नहीं पहचान पाते। और बांधेली माताएं जो दूर रही पड़ी है वो पहचान लेती है। तो अगर पक्की पहचान हो जाती है तो सरेंडर भी हो सकता है। पक्की पहचान नहीं हुई तो सरेंडर होने का कोई फायदा नहीं। माया अभी सरेंडर नहीं हुई है। अच्छा, बच्चों के लिए कहें कि बच्चे पूरे सरेंडर हो गए हैं? नहीं हुए, अपने मुंह से कह रहे हैं? सरेंडर तो हुए, लेकिन बीच बीच में माया ताल ठोक के सामने आ जाती है। अच्छा, तुम सरेंडर हुए हो तो हमसे दो हाथ मिलाओ, आंख मिलाओ जरा। और माया की चक्करी के सामने हवा निकल जाती है। फिर अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं। अनिश्चय बुद्धि ना, विनश्यति माना क्या? विनश्यति, जो बच्चा बना हुआ था वो बच्चे का विनाश हो जाता है। अनिश्चय बुद्धि माना मर गया, और निश्चय बुद्धि माना विजयी बना, माना बाप का बच्चा बना। तो निश्चय बुद्धि और अनिश्चय बुद्धि ये चक्र बच्चों को चलता रहता है। प्रजापिता को ये चक्कर चलता होगा या नहीं चलता होगा? प्रजापिता का दिन और रात नहीं गाया हुआ है। दिन और रात किसका गाया हुआ है? ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। ब्रह्मा की रात गाई हुई है, तो ब्रह्मा अपनी रात को दिन बनाने वाला है या नहीं है? ब्रह्मा रात को दिन बनाने वाला है या नहीं है? बनाने वाला है या नहीं है? ब्रह्मा की रात को दिन बनाने वाला ब्रह्मा है या नहीं है? बनाएगा? अच्छा, हाथ उठाओ। कोई कह देता बनाएगा, कोई कहता नहीं बनाएगा। हाथ उठाओ कि ब्रह्मा अपनी रात को दिन बनाने वाला है या नहीं है? है में हाथ उठाओ। है, हाँ। ब्रह्मा अपनी रात को दिन बनाने वाला है, हाथ उठाओ। सहयोगी रहेगा, सहयोगी रहेगा। अरे सीधी सी बात है, जिसकी रात होती है, जिसमें अज्ञान की रात पहले ही भरी हुई है, वो कैसे दिन बनाएगा? जो गीता का भगवान ही नहीं है,
तो गीता का भगवान न होने के कारण वो दिन नहीं बना सकता। अज्ञान रूपी रात को दिन बनाने वाला एक ही भगवान है, ब्रह्मा नहीं है, विष्णु भी नहीं है। कौन है? प्रजापिता। तो प्रजापिता जब तक प्रजापिता के रूप में प्रत्यक्ष न हो, माना उसमें शिव की प्रवेशता न हो, तब तक वो रात को दिन बनाने का कोई प्रयास नहीं कर सकता। ब्रह्मा में भी शिव प्रवेश करता है। ब्रह्मा तो बहुतों के नाम है, एक का नाम है या बहुतों के नाम है? ब्रह्मा तो बहुतों के नाम है। यज्ञ के आदमी भी ब्रह्मा, दो माताएं थी जो डायरेक्शन देती थी, ड्रिल कराती थी, टीचर बन करके बैठती थी, वो भी ब्रह्मा की टाइटलधारी थी। आदि ब्रह्मा भी था। तो ब्रह्मा तो बहुतों के नाम है, लेकिन प्रजापिता सिर्फ एक ही का नाम है। तो जो प्रजापिता है वो प्रजापिता यज्ञ के आदि में भी था, मध्य में भी होता है, और ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में अंत तक भी प्रजापिता मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है। लेकिन आदि और अंत में, मध्य में अंतर क्या होता है? आदि में गुप्त होता है और मध्य में थोड़ी आत्माओं के सामने प्रत्यक्ष भी होता है, अभी अभी प्रत्यक्ष होता है, अभी अभी गुम हो जाता है। अभी अभी निश्चय बुद्धि ये हमारा बाप है, और अभी अभी अनिश्चय बुद्धि, और अंत में सब पहचान जाएंगे कि यही है, यही है, यही है। तो जब सब पहचान जाएंगे तब कहा जाएगा कि रात को दिन बनाने वाला ये है। और बाकी जितने भी हैं मनुष्य गुरु, वो सब दिन को रात बनाने वाले। ब्रह्मा कुमारी आगे लड़ाई लड़ेंगे तो हमारे ब्रह्मा बाबा को रात बनाने वाला कहते हो, धर्मगुरु कहते हो, मनुष्य गुरु है वो। ब्रह्मा की तो पूजा नहीं होती है, मूर्तियां नहीं बनती हैं, मंदिर नहीं बनते हैं, तो कोई तो कारण हुआ होगा। क्या कारण हुआ? कारण क्या हुआ कि उस मूर्ति के द्वारा कार्य पूरा नहीं होता। उस मूर्ति को अमूर्त बनना पड़ता है। अमूर्त माना आकारी बनना पड़ता है। अपनी मूर्ति त्यागनी पड़ती है और दूसरे की मूर्ति धारण करनी पड़ती है। तो अपनी मूर्ति से कार्य संपन्न नहीं हुआ तो वो मूर्ति की पूजा नहीं होती, मंदिर नहीं बनाए जाते। जिस मूर्ति के द्वारा कार्य संपन्न होता है उसका नाम वाला होता है। इसलिए ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात गाई हुई। प्रजापिता का दिन और प्रजापिता की रात नहीं गाई हुई। माना सारी मनुष्य सृष्टि में एक आत्मा ऐसी है, भले द्वापर युग शुरू हो जाता है, द्वैतवाद शुरू हो जाता है, दो दो मतें, दो दो बातें शुरू हो जाती है,
तो भी वो द्वैतवादियों से टक्कर लेती रहती है। सत्य के लिए, सत्य सनातन धर्म के लिए जितना वो बलिदान करती है आत्मा, उतना और कोई बलिदान नहीं कर सकता। जो बताया है, अपने धर्म में मर जाना ठीक है, लेकिन दूसरे का धर्म अपनाना ठीक नहीं। तो क्या प्रजापिता वाली सोल विधर्मी नहीं बनती है? वो सोल विधर्मी नहीं बनती, 84 जन्म स्वधर्मी बन के रहती है? जिस धर्म में भी आती है उसी धर्म की पक्की रहती है। जिस धर्म में आती है उसी धर्म की पक्की रहती है। नहीं, जो स्वधर्म जिसे हम कहते हैं, स्वधर्म माने सत्य धर्म, माने सनातन धर्म। सत्य माने सच्चाई। तो हर धर्म में सच्चाई होती है या नहीं होती है? हर धर्म में सच्चाई होती है ना। तो वो प्रजापिता वाली आत्मा सब धर्मों का बीज है या एक धर्म का बीज है? सबका बाप है ना। लेकिन जहां भी जाकर के वो राजाई स्थापन करेगी तो सात्विक राजाई, सात्विक कायदे कानून स्थापन करती है। जो सनातन धर्म के कायदा कानून है उन पर ही चलती है और उन पर ही चलाती है। फाउंडेशन डालती है हर धर्म का। हर धर्म की राजाई के 4 आयाम हैं। सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। तो कायदे कानून स्थापन करने वाला प्रजापिता बनता है और हर धर्म के लिए निमित्त है। वर्षा देने के लिए राजाई का निमित्त है, लेकिन सात्विक राजाई स्थापन करता है। सत्य सनातन धर्म की जो रीति है वो हर धर्म के फाउंडेशन में डालता है। और बाद में तो दुनिया की हर चीज तमो प्रधान बनती है। तो हर धर्म की आत्माएं बाद में तमो प्रधान बनती है, पहले पहले सतो प्रधान होती है। जब सतो प्रधान होती है तो उनमें सत्य सनातन धर्म का अंश होता है, और जब तमो प्रधान बनती है तो जो भी बाद में आने वाले धर्म हैं उनके गुण धर्म समा जाते हैं। आज सारी दुनिया में कौन सा धर्म का बोलबाला है? क्रिश्चियंस का बोलबाला है, मुस्लिमों का है। सौ 150 साल पहले मुसलमानों का ही राज्य था सारी दुनिया के ऊपर, और लंबे समय तक मुसलमानों ने राज्य किया। अभी अंतिम 100-200 वर्ष के अंदर क्रिश्चियंस की बहुतायत हो गई, और अभी चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे सनातन धर्म के हो, सब के अंदर एक धर्म कहो अधर्म कहो, उसका प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है। नास्तिकवाद का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है। सारी दुनिया नास्तिकता की ओर जा रही है। क्यों? बाप को सर्वव्यापी कर दिया नहीं, इसलिए नास्तिकता की ओर जा रही है कि आदि में हर धर्म
सत्य सनातन धर्म से मिलता जुलता होता है, अच्छाइयां होती हैं, और अंत में जो अंतिम धर्म है उनके प्रभाव में आ जाता है। तो अभी तो सारी दुनिया का ही अंत है, तो सारी दुनिया किसके प्रभाव में होनी चाहिए? जो अर्धनास्तिक आर्य समाजी है और जो नास्तिक रशियन से हैं, उनके प्रभाव में सारी दुनिया को आ जाना चाहिए। सतयुग के आदि में राजाई थी, बाप ने आकर के राजाई स्थापन की, राजाई की चलन चलाई, प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य, ये चलन खत्म कर दी। और अभी आज की दुनिया में क्या हाल है? सारी दुनिया में कोई भी देश हो, कोई भी धर्म के हो, एक नेपाल जैसे देशों को छोड़ करके सब देशों में नास्तिकवाद छाया हुआ है। प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य बढ़ रहा है। अगर नेपाल में नाम मात्र के लिए राजा का राज्य है भी, तो वहां भी आक्रमण हो रहे हैं। किसके आक्रमण हो रहे हैं? ओ अम्मावादियों के। क्या नाम दिया उनका? माओवादी। क्योंकि माँ जो होती है वो जल्दी बच्चों के प्रभाव में आती है, या बाप जल्दी बच्चों के प्रभाव में आता है? माँ ममता में ऐसी शराब हो जाती है कि बच्चों के प्रभाव में आ जाती है, और छोटे बच्चों के प्रभाव में जास्ती आती है, या बड़े बच्चों के प्रभाव में जास्ती आती है, या बीच वाले बच्चों के, बिचौलिए बच्चों के ज्यादा प्रभाव में आती है। ऐसे तो माँ बाप दोनों को ही या तो बड़े बच्चे से ज्यादा प्यार होता है, या सबसे छोटे बच्चे से प्यार होता है। बड़े से क्यों प्यार होता है? बड़े से बच्चे से इसलिए प्यार होता है कि वो हमारी परवरिश कर सकता है। पहले बड़ा हो जाएगा ना, तब तक हम बूढ़े हो जाने। और छोटे से इसलिए प्यार होता है कि ये तो छोटा है, बड़े ने तो पहले से ही सत्ता हथियार ली है, और छोटा बच्चे के पास तो कुछ भी नहीं है, तो उस पर भी रग जाती है। तो ऐसे ही झाड़ के चित्र में सबसे नजदीक कौन बैठा हुआ है? नास्तिक वाला सबसे नजदीक बैठा हुआ है। और ऐसी आत्माएं माँ बाप से खूब प्यार लेती है, माँ से भी प्यार लेती हैं, बाप से भी प्यार लेती हैं, क्योंकि जानती हैं क्या, माँ बाप इस बात को जानते हैं कि इनको कुछ मिलने वाला नहीं है। इनको अगर कुछ प्राप्ति हो रही है तो हमसे जो कुछ हो जाएगी वो हो जाएगी, बस। राजाई उनको मिलती नहीं, इसलिए नजदीक बैठा करके उन छोटों को बहुत प्यार मिलता है। तो गायन है, छोटा सो खोटा। ओम शांति।